इंदौर में एक ऐसी घटना होती है जिसको लोग सुनकर दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक 22 साल की खूबसूरत मॉडल और इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहा करती थी। वो महज 22 साल की थी और उसके बहुत सारे ख्वाब थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से एक अच्छे भले इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो कहीं का नहीं। लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए लोग पल भर भी नहीं सोचते हैं कि जिसके साथ ये घटना कर रहे हैं या करने वाले हैं उसकी जिंदगी का क्या होगा, आगे वो क्या कर पाए। वो रोजाना अपने एक खास दोस्त के साथ रील्स बनाने के लिए अपने इलाके के डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट लोकेशन पर जाया करती थी। लेकिन उस रोज उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाएगी उसने कभी सपने में भी ख्याल नहीं किया हो और उसकी जिंदगी को वो अनहोनी, वो घटना पूरी तरह बर्बाद कर देगी। आइए इस कहानी को आगे जानते हैं। आदाब, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम दस्तक कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एक 22 साल की लड़की जो निहायत खूबसूरत मॉडल थी और इन्फ्लुएंसर भी थी, वो इंदौर में रहती थी। 2 दिन 4 सितंबर 2024 का दिन था। वो रोजाना की तरह उस दिन भी रील्स बनाने के लिए अपने उस खास दोस्त के साथ घर से निकल जाती है। दोनों लोकेशन की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों चलते चलते इंदौर के एक रीजनल पार्क में पहुंचते हैं जिसका नाम जिंसी हार्ट ग्राउंड है। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि ये लोकेशन उनके मुताबिक है और वहां रील्स बनाने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। तभी जो उस लड़की का जो खास दोस्त था उसके 2 और दोस्त वहां आ जाते हैं और वो दोनों इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और वो लड़की अपने रील्स बनाने लगती है और वो 2 लड़के वहीं बैठ जाते हैं और वो दोनों लड़के उस लड़की को रील्स बनाते हुए देखने लगते हैं। देखते देखते काफी वक्त गुजर जाता है। ये दोनों लड़के उनको मशवरा देते हैं इससे बेहतर, इससे अच्छे लोकेशन पर जाना चाहिए ताकि और अच्छा रील्स बना पाए। ये दोनों उन लड़कों की बातों में आ जाते हैं और अच्छे लोकेशन की तलाश में निकल जाते हैं और देखते ही देखते वो बड़ा सा इलाका, वो बड़ा सा पार्क, उस पार्क का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां लोग जाते आते नहीं है। बहुत ही कम लोग वहां जाते आते हैं और वो इलाका काफी सुनसान होता है। वो दोनों लड़के उनको कहते हैं कि ये जगह बहुत ही परफेक्ट है, यहाँ रील्स बनाना चाहिए, ये लोकेशन बहुत अच्छा है। ये दोनों राजी हो जाते हैं और वहाँ रील्स बनाने लगते हैं। और वो लड़का जो उस लड़की का खास दोस्त था उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके दोस्त उसके साथ क्या करने वाले हैं। ये दोनों बैठकर अपनी मनसूबाबंदी करते हैं और अपनी मनसूबाबंदी को अंजाम देने के लिए ये लोग खड़े हो जाते हैं और अचानक उस लड़के के ऊपर वार कर देते हैं। उस लड़के को काफी मारने पीटने लगते हैं और इतना मारते हैं कि वो लड़का बेहोश हो जाता है और ये दोनों उस लड़के की बेहोशी का फायदा उठाते हुए उस लड़की के साथ ज्यादती करने लगते हैं। हवस का निशाना बनाते हैं उस लड़की को और उस लड़की को एक कच्ची मकान में घसीट कर ले जाते हैं और वहां उसके साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाले काम को अंजाम देते हैं। वो लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, उनसे अपनी जिंदगी की, अपनी इज्जत की भीख मांगती है कि वो, लेकिन उस पर इन दोनों लड़कों को जरा भी तरस नहीं आता है और वो अपने हवस को पूरा करने में लग जाते हैं। और बाज़ाब्ता इस तमाम घटना को ये लड़के अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करते हैं और उस लड़की को ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि अगर उसने किसी को बताया तो इसकी वीडियो को वायरल कर दिया जाए। वो जगह ऐसी होती है जहां कोई आता जाता नहीं है और उसकी चीख पुकार की आवाज कोई सुनने वाला नहीं होता है और ये लोग अपनी जो मंसूबा उन्होंने बनाया था उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। वो लड़की बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है, क्योंकि वो लड़की उन लड़कों पर और उनकी बातों पर इतना विश्वास कर लेती है कि जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है।
इस भयानक हादसे ने उस लड़की का हौसला तोड़ दिया था। इस भयानक घटना ने उस लड़की के हौसले को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधकर वो उस इलाके के एक थाने में जाती है और अपनी तमाम आप बीती बताती है। पुलिस वाले, जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, वो उसकी 0 एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और जो पहले माल्हारगंज थाने में दर्ज किया जाता है और फिर खुदल और तेजाजी नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस केस की निगरानी कर रहे डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया, इस लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर गैंग रेप, धमकी देने, मारपीट करने और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने के संगीन आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और आगे तफ्तीश जारी है। दोस्तों, इस घटना की कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको इस कहानी और इस सच्ची कहानी के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना है और सावधान करना है। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें।